Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we are going to learn the subject English, chapter 1.1 Life. Warming up. There are many popular lines about life like life is a game, play it well. Life is a journey, keep going ahead. बहुत सारी लाइफ के बारे में लाइंस है जैसे कि लाइफ एक खेल है, खेलते रहो. लाइफ एक जर्नी है, आगे बढ़ते रहो. और अभी तुमको ऐसे 5 और लाइंस लाइफ के बारे में लिखने हैं. Discuss and write down a few metaphorical lines about life. You can make up them yourselves. 5 लाइन लिखने हैं लाइफ के बारे में से. Question number 2. Prepare as many acrostics using the word life as you can. 2 examples are given below. Acrostics क्या होता है? जो एक वर्ड होता है उसके फर्स्ट लेटर से अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं. जैसे कि लाइफ 4 लेटर्स है LIFE. So L for live, I for in, F for freedom, E for ever. L for liberty, I for integrity, F for fraternity, E for equality. ऐसे तुमको अलग अलग और वर्ड्स बनाने हैं इससे लाइफ लेटर से. You can turn it into a game using the time limit. Make sure your acrostics are related to life. Question number 3. Listen carefully and write the word in the appropriate column. Positive feelings and negative feelings 2 कॉलम्स है. और वर्ड्स है होपफुल आशा रखना, लोनली अकेला महसूस करना, हैप्पी खुशी, जेलस ईर्ष्या, सरप्राइज्ड मतलब शौक लगना, शाई शर्माना, लविंग प्रेम करना, प्राउड गर्व होना, चीयरफुल खुश होना, एंग्शियस मतलब डरावना महसूस करना या फिर टेंशन होना, नर्वस उसका भी सेम मीनिंग है एंग्शियस जैसा, एक्साइटेड खुशी और एक्साइटमेंट से भरा हुआ, एम्बैरस शर्म आना, स्कैर्ड डर लगना, सिली पागल, कंफर्टेबल आराम से, पीसफुल शांति से, डिप्रेस्ड नेगेटिव फीलिंग है बहुत, इसके अंदर तुम्हें कुछ भी करने का मन नहीं होता है, एंथुजियास्टिक हमेशा कुछ नया करने की इच्छा, मोटिवेटेड इंस्पायर्ड ये दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है. मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड मीन्स कुछ करने के लिए अंदर से फीलिंग आना कि मेरे को ये नया कुछ करना है. थ्रेटेंड डराना, क्रश्ड दबाना, एंग्री गुस्सा. Note that it is possible to have both negative and positive feelings at the same time. Have you ever experienced it? Try to describe it in short. Possible है कि इंसान को बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग एक ही टाइम पे आए. वो क्या तुमने महसूस किया है तो डिस्क्राइब करो. Now let's move on to the poem Life. Life, believe is not a dream. So dark as sages say, oft a little morning rain foretells a pleasant day. जीवन विश्वास करो एक सपना नहीं है, इसलिए अंधेरा जैसा कि ऋषि कहते हैं अक्सर थोड़ी सी बारिश और कहते हैं कि एक सुखद दिन आएगा. Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh why lament its fall. कभी कभी उदासी के बादल होते हैं, लेकिन ये सब क्षणिक है. यदि बौछार गुलाबों को फुलाएगी, ओह क्यों विलाप इसके पतन. रैपिडली मेरिली लाइफ सनी आर्ट्स फ्लिट बाय, ग्रेसफुली चेरिली एंजॉय देम एज दे फ्लाई. तेजी से और खुशी से जीवन की धूप के घंटे खुशी से उड़ने के साथ ही उनका आनंद ले. What though death at times steps in and calls our best away? What though sorrow seems to win or the hope of heavy sway? हालांकि कई बार मौत किस कदम पर होती है और हमारी बेस्ट को दूर बुलाती है. हालांकि सॉरी की जीत क्या लगती है, क्या एक भारी बोलबाला है. Yet hope again elastic springs unconquered though she fell, still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well. फिर कभी आशा है कि फिर से लोचदार स्प्रिंग्स निर्विरोध, हालांकि वह गिर गई फिर भी बुआ उसके सुनहरे पंख है, अभी भी हमें अच्छी तरह से सहन करने के लिए मजबूत है.
Man, manfully, fearlessly, the day of trial bear, for gloriously, victoriously, can courage squell despair. नीडर होकर परीक्षण के दिन शानदार तरीके से विजय रूप से क्या साहस में निराशा हो सकती है? By Claret Bront. Here are a few questions. What do the sages say? Sages क्या कहते हैं? What does the rain often foretell? Rain, बारिश क्या बताती है फ्यूचर के बारे में? What should we do during joyful times in life? हमें लाइफ में खुशी के टाइम पे क्या करना चाहिए? What does our best refer to? Our best word poem में किसे संबोधित करता है? Why are the wings of hope golden? Wings of hope, आशा की किरण गोल्डन क्यों है? Sway, उसका मतलब है इन्फ्लुएंस करना या कंट्रोल करना. ट्रांजिएंट, उसका मतलब है टेम्पररी, एक पर्टिकुलर वक्त का. बोएंट, उसका मतलब है जो ऊपर आता है. लेमेंट, उसका मतलब है दुख में व्यक्त करना. क्वेल, उसका मतलब है एंड या फिर सप्रेस करना. इंग्लिश वर्कशॉप. क्वेश्चन नंबर 1. Pick out from the poem 2 lines each that reflect an optimistic or positive attitude and pessimistic that means a negative attitude. पोएम में से 2 लाइन्स उठानी है जो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड बताते हैं अलग अलग. क्वेश्चन नंबर 2. गिव अदर ly adverbs of similar meaning for the following. Use thesaurus if needed. एडवर्ब्स, ly एडवर्ब्स बताने हैं नीचे के वर्ड्स के सिनोनिम्स मतलब सिमिलर मीनिंग्स. जैसे कि रैपिडली का होगा क्विकली. ऐसे अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग ly एडवर्ब्स बताने हैं. मेरिली, ग्रेटफुली, चेरिली, मैनफुली, फियरलेसली, ग्लोरियसली, विक्टोरियसली, ये सबके अलग अलग ly एडवर्ब्स बताने हैं. क्वेश्चन नंबर 3. पिक आउट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेशन दैट इज रिटोरिक क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम. एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाट द पॉइंट दैट ईच वन मेक्स. पोएम में से इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस निकालने हैं जो स्टेटमेंट्स में दिए हुए हैं और उसका मीनिंग बताना है. 3 लिखने हैं ऐसे. बी. Explain the metaphor in the following lines. Oft a little morning rain foretells a pleasant day. पोएम में ये लाइन है ऑफ्ट लिटिल मॉर्निंग रेन, अक्सर थोड़ी सी बारिश. फोटेल्स अ प्लेजेंट डे, आगे का दिन बताता है. समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स, कभी कभी बादल होते हैं. द शावर विल मेक रोजेस ब्लूम, जो बारिश गिरता है वो गुलाबों को खिलाएगा. लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय. पोएम में एक और लाइन है लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय, उसका मतलब है जीवन की धूप के घंटे. क्वेश्चन नंबर सी. पिक आउट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन. राइट वर्ड इज पर्सोनिफाइड इन ईच. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग होता है, उसको लिविंग बताया जाए पोएम में. उसके 4 एग्जाम्पल लिखने हैं. डी. एंड कॉल्स आर बेस्ट वे is a gentle way of expressing the unpleasant idea of a loved one dying. This is an example of euphemism. Think and write down 3 or 4 ways in which you can express the idea of death in a tactful and gentle manner. Euphemism क्या होता है? कोई नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव तरीके में बोलना जिससे नेगेटिविटी दिखे नहीं. लाइक डेथ है, डेथ एक नेगेटिव चीज़ है तो उसको बोल सकते हैं हम पास्ड अवे, लेड टू रेस्ट. ये पॉजिटिव वे में उसको बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड यूफेमिज्म. क्वेश्चन नंबर 4. And that's how I realized that courage and hope can help me overcome any major or problem or mishap in life. Write an episode experience from your life that leads to the above conclusion. Courage, हिम्मत हमेशा लाइफ में कोई भी तकलीफ से बाहर आने में काम आता है. अगर तुमने लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम महसूस किया जिसके अंदर तुम हिम्मत से काम लेने के बाद तुम प्रॉब्लम से बाहर आए हो तो अपने एक्सपीरियंस लिखो और उसके अंदर से क्या कंक्लूजन मिला है वो लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5. Read The Psalm of Life, a poem by H.W. Longfellow. Psalm of Life एक पोएम है H.W. Longfellow के बाद जिसने लिखा है, वो पढ़ो. थैंक यू.